गुड इवनिंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। यहाँ पर कर रही हूँ मैं छोटी वाली बेटी की ऑयलिंग, क्योंकि हेयर्स जो है वो छोटे छोटे करा लिए हैं। तो मैं देखती हूँ 2 या 3 दिन में उनकी ऑयलिंग कर देती हूँ, और मैंने दोनों की ऑयलिंग करी है। और ये कर रही हैं वीडियो शूट। ये है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब वेदर बहुत अच्छा होने लग गया है। जैसे पता चलता है ना कि सर्दियाँ जा रही हैं, तभी भी वो जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह और शाम ठंड होती है और दोपहर में बहुत गर्मी। तो बस वही हो रहा है, सुबह शाम की ठंड है। और ये मैडम उठ चुकी हैं और कह रही है मेरी चोटी देखो अभी भी वैसी की वैसी ही है, ख़राब नहीं हुई है। तो इसके बाल बहुत छोटे करा दिए थे, तो अभी काफ़ी मतलब ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कटवाते रहना चाहिए कि जो ग्रोथ है ना वो अच्छी आती है, ऐसा कहते हैं। और बस अब मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि चलो तुम लोग ब्रश कर लो, 7 बज चुके हैं। तो बस वही कह रही हूँ इनको। गाइस हैप्पी संडे। और ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये हमारे मंदिर से आ रही है। और गाइस ये देखिए, ये अभी तक ब्रश नहीं की है। मैं अभी उठी हूँ इसलिए। तो ये अभी ब्रश करने जा रही है, ये गंदी है, ये ब्रश करेंगी। और इसने ब्रश कर लिया है, गुड्डी ने। हेलो गुड्डू, हेलो करो सबको। हेलो। और गाइस बस 7 बज चुके हैं और अभी इसके पापा नहीं उठे हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ। संडे है तो हम सब लोग साथ में चाय पिए, और चाय पियेंगे हम लोग, और बच्चे पियेंगे दूध। और फिर हम लगेंगे अपने अपने कामों में। आज संडे है, कुछ स्पेशल करने का है, क्योंकि आज हमारा फास्ट है। आज पूर्णमासी है तो मेरा फास्ट है। तो देखते क्या करना है। और बच्चे यहाँ ब्रश करके आ गए हैं, और आप देख सकते हैं धूप कितनी अच्छी निकली है। तो जो सुबह का टाइम होता है उस वक्त ना पार्क थोड़ा सा फुल हो जाता है, क्योंकि संडे होता है तो सब लोग खेलने कूदने पार्क में आ जाते हैं। है तो छोटा सा ही, लेकिन बड़ी रौनक रहती है यहाँ। सब लोग बच्चे छोटे छोटे खेलने आ जाते हैं। तो मतलब ऐसा ऊपरा सा नहीं लगता, पूरा दिन आपका इजीली घर में निकल जाता है। ये अभी उठे नहीं गाइस, तो मैं बच्चों के लिए दूध बना देती हूँ। आज मैंने करना है हेयर वॉश, तो मैंने करी है ऑयलिंग अच्छे से। एक तरफ रख दिया है गाइस मैंने दूध गर्म करने, और एक तरफ रख दिया है पानी। तो अभी सब बच्चों को, दोनों को और हम दोनों पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा लुकेवार्म वाटर। और उसके बाद हम चाय वाय लेंगे, क्योंकि जो पानी होता है वो सुबह ज़रूर पीना चाहिए। बच्चे नहीं पीते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी पिलाती हूँ, क्योंकि आदत नहीं है ना गर्म पानी पीने की, ठंडा ही पीते हैं। तो वही गर्म पानी नहीं पिया जाता है इनको, और ठंडा दे दो अभी पी लेंगे। तो मैं ये तांबे का पात्र है, इसको तांबे की मतलब इसको कुछ जग कहते हैं वैसे। इसमें मैं रात को पानी भर के रख देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा वो जो गर्म पानी में इसको मिलाती हूँ। कहते हैं तांबे के पात्र में रात को पानी भर के रखो और सुबह उस पानी को पियो, तो पेट काफ़ी अच्छा रहता है इससे, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं। तो मैं इनको भी इनको तो खैर यही पानी में पूरी गर्मी देती हूँ, इसमें भर के रखती हूँ और ये पीते हैं। छोटी वाली नाटक कर रही है, नहीं पीऊँगी पानी, लेकिन बच्चे ऐसे ही करते हैं। आज मेरा फिर से बड़ा काम है, वो है घी निकालना। तो मुझे लगता है आज नहीं हो पाएगा, फिर भी मैंने मलाई बाहर निकाल के रख दी है, क्योंकि फ्रिज का अगर मलाई है तो कम से कम 3-4 घंटे तो बाहर चाहिए ही चाहिए। और बस हमारा चाय वाय हो गया है। और आज क्योंकि मेरा पूर्णमासी का फास्ट है, तो मैंने अपने लिए तो थोड़ा सा साबूदाना भिगोया था कि शाम को खीर बन जाएगी, क्योंकि हम लोग नमक नहीं खाते। लेकिन आज सोचा बच्चों के लिए साबूदाना, बच्चों को बहुत पसंद है नमकीन साबूदाना, तो उनके लिए मैंने फिर आज साबूदाना ही बना दिया ब्रेकफास्ट में। तो ये बड़े प्रेम से खा लेते हैं बच्चे इसको, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। हम लोग नहीं खाएंगे, हमने थोड़ा सा अपने लिए भिगो के रख दिया है, जो कि मैं शाम को इसकी खीर बनाऊंगी। क्योंकि हम बिल्कुल नमक नहीं लेते हैं, तो शाम को सादा पराठे होंगे और उसके साथ ये खीर हो जाएगी। तो बस
आज है संडे तो मैं गई थी, आज थोड़ी सी ग्रॉसरी ख़त्म हो रही थी, सारी नहीं, दालें वगैरह, तो बस वही लेने गई हूँ। और एक आध नमकीन के पैकेट भी ख़त्म हो रहे थे तो वो ले लेती हूँ, क्योंकि किचन का जो भी आइटम है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर किचन में जो काम करता है उसको ये लगता है कि कुछ नहीं है। सबके साथ ही होता होगा आई एम श्योर, और किस किस के साथ ऐसा होता है कि किचन में अगर कुछ कमी है तो फिर मन नहीं लगता, लगता है कुछ सामान ले आए। और आज मुझे लग रहा है कि आज संडे है और पूर्णमासी भी है तो मैं खाली हूँ, मतलब खाना पीना बनाना नहीं है क्योंकि इनका भी फास्ट है मेरा भी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं फटाफट से घर जाके आज फ्रिज का काम कर दूँ, क्योंकि मुझे ना फ्रिज क्लीनिंग का बहुत बड़ा काम पेंडिंग लग रहा है। तो बस जाके मेरे को दिमाग में यही लग रहा है मैं कब घर पहुँचूँ और कब। मैं वैसे आपको दिखाती ग्रोसरी का, पर मैं नहीं दिखाऊँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं लाई थी, ये वाली लाइट लाई थी घर के लिए, क्योंकि ये ना रूम में हमारे अंधेरा हो जाता है, मैंने बताया था ना आपको, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी और बहुत अच्छे रेट में ये हमें मिल गई। तो ये ले आए हैं, काफ़ी अच्छी, इसकी बहुत ही स्मूथ सी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऐसी रोशनी हो रही है तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ये ले ली है। और अब मेरा काम है कि बस अब मैं घर पहुंच गई हूँ और मैं सबसे पहले करूँगी फ्रिज का काम। ये चले गए हैं कुछ काम से तो अब मुझे कुछ बनाना भी नहीं है, अगर बीच में आएंगे तो देखती हूँ चाय वाय पी लेंगे, वरना तो टाइम तो हो ही गया है, वैसे इवनिंग हो गई है, 3 बज गए हैं, तो मे बी ये आए 5 बजे तक तो हम चाय लेंगे, वरना मैं अपना फ्रिज का आज काम निपटा देती हूँ, क्योंकि ये काम मुझे बहुत बड़ा लगता है। और आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में मैंने जो चीज़ें धोई थी, एक्चुअली वो पता है क्या है, जो पेपर्स के वो आते हैं ना, जिनमें हम पेपर्स लगाते हैं, वो प्लास्टिक के रफर्स टाइप जो पेपर कवर आते हैं पेपर्स को अटैच करने के, वो एक्चुअली बहुत सारे इनकी ऑफिस से पड़े हुए थे इनकी गाड़ी में, तो मैंने वो निकाल कर, जो फ्रिज मैट्स आते हैं ना, वो ना लाके आप उनको भी लगा सकती हैं, और वो पूरी उतने ही नाप के होते हैं, बिल्कुल मेज़रमेंट के। मैंने क्या करा, उन दोनों को ना एक कर दिया, कट करके, जो इधर उधर के होते हैं ना उनमें बीच में से कट कर दो तो वो बिल्कुल एक हो जाते हैं। ये देखिए फ्रिज कितनी गंदी हो रही है गाइस, तो ये पूरी फ्रिज मैंने अच्छे से क्लीन करनी है। ये जो बकेट देख रहे हैं ना, ये सबसे अच्छी होती हैं, फ्रिज में जगह भी कम घेरती हैं और सामान भी काफ़ी सारा आ जाता है। तो मैं आपको ना बताऊंगी धीरे धीरे मैं कैसे अपना फ्रिज मैनेज करती हूँ, तो जैसे जैसे व्लॉग आगे जाता जाएगा मैं आपको चीज़ें बताती जाऊँगी। और बहुत जल्दी क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर सिर्फ क्लीनिंग दिखाऊं, क्योंकि मुझे बहुत, ये 4:45 आए हैं और मुझे 4:45 हो गए थे इसको करते करते 3 बजे से, तो बहुत टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें साफ़ करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है चीज़ों में, बट जब हो जाती है तो एक किक मिलती है कि ये काम भी हमारा हो गया। और ये इसमें ना एक बहुत बड़ा छेद हो गया है, एक्चुअली ये अभी नहीं हुआ, जब हम शिफ्ट कर रहे थे तभी का हो गया है ये, बट कोई नहीं, ये मतलब वेजिटेबल बास्केट है, चल जाती है, इसमें कुछ ऐसा तो रखते नहीं है तो चल जाता है, बाकी सब ठीक है। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole lot of me.
wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know I was. और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके यहाँ भी आते होंगे। कुछ भी ऑनलाइन मंगाओ या फिर आप कुछ भी ऑफलाइन भी लेकर आओ, तो ऐसे रैपर्स आप देखना जिसमें जिप होती है, वो मिल ही जाते हैं आसानी से। तो मैं इनको हमेशा फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। और इनमें मैं कोई भी वेजिटेबल जैसे हरी मिर्च है, उनको धुल के सुखा के इनमें रख दो, तो वो काफ़ी दिन तक फ्रेश की फ्रेश बनी रहती हैं। तो इनको आप फेंक के ना, इनको अपने पास रखें, और ये काफ़ी काम की होती हैं। और वही मैंने जो बोला था वही हुआ कि ये 5 बजे तक घर आ गए थे और इन्होंने बोला जल्दी से चाय बना दे, भूख लग रही है। कुछ खाया था नहीं सुबह से, वही चाय पी थी, तो फिर हमने अब फिर एक साथ चाय पी है हमारी डन। और लगते हैं हम काम पे। बीच में ये स्नैक टाइम ज़रूरी था क्योंकि सिर थोड़ा भारी हो रहा था। हम फीका लेते हैं, फीकी चाय, फीके मखाने थोड़े से इनके लिए भून दिए थे। मखाने थोड़े से खा लेती हूँ पर इतने पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है अभी, पर कोई नहीं, कर लेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि ये सब मैंने कैसे लगाना है। जस्ट वेट। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. तो गाइस हो गई है फ्रिज पूरी तरह से क्लीन, और मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए बैक कैमरा करके बताती हूँ। तो गाइस यहाँ से शुरुआत करते हैं फ्रिज की। तो यहाँ पर है मेरे कुछ हनी वगैरह, और हनी के अलावा यहाँ मैंने एक डब्बी में थोड़ी सी चिरौंजी रखी हुई है जो कभी कभी काम आ जाती हैं। और ये जो कॉफ़ी की डब्बी है, ऐसी मैं कांच की डब्बियाँ फेंकती नहीं हूँ, इसमें मैंने दालचीनी रखी हुई है जो भी मुझे कभी कभी चाय में डालने के काम में ले लेती हूँ मैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है जो मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, शहद की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मेरा ऊपर वाले कॉर्नर में रहता ही रहता है। और कुछ चीज़ें थी जो डिक्लटर करनी थी, तो वो मैंने फेंक दी। और ये सेकंड कॉर्नर आता है थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ मैं रखती हूँ कुछ जैसे ये सांगवान की चटनी है, पीनट बटर है बच्चों का, थोड़े से बादाम है जिनको की ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ बनता है तो डालने में। और इसमें रखी है कच्ची हल्दी, जो कि मैं बच्चों के दूध के लिए कच्ची हल्दी को घिस के रखती हूँ। ये काम आ जाती है बच्चों के और मतलब बड़ों के भी, तो बार बार घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फटाफट इसे रख देती हूँ घिस के, और थोड़ी थोड़ी इसको डालती रहती हूँ। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर रखे हैं सारे अचार और सॉसेस, जैसे अब ये है सॉस की बॉटल, ये है विनेगर, ये है मिर्च का अचार, ये है हाँ ये मिर्च का अचार है, और वो दो हैं वो भी एक लहसुन का अचार है और अदरक का अचार है। अब आ जाते हैं हम अपनी बास्केट में। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये फेंकती नहीं हूँ। और ये देखिए इसमें मैंने सब्जियाँ रख दी हैं, जैसे इसमें बीटरूट रखा हुआ है, कभी कभी मैं घिस के परोठी में डाल देती हूँ बच्चों की। और ये इसमें आंवला रखा हुआ है, इसको भी मैं घिस के थोड़ा सा नमक डाल के कभी कभी इनको पानी से देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐसे रखती हूँ ताकि अगर इन मन नहीं है अभी तो 2 दिन बाद भी चल जाए, 3 दिन बाद भी चल जाए, तो ये काफ़ी दिन तक रहता है। और ये खाली टाइम में मैं क्या करती हूँ कि 2-3 गुच्छी जैसे मैं ले आई, अच्छी मिल गई मुझे मेथी की, तो मैं उनको कट करके बहुत ही मतलब देख रहे हैं आप बारीक कटी हुई है, तो मुझे बस इसको निकालना है और फ्रेश बना देना है, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और ऐसे ही ये सारी गाजर भी मैंने रैप करके रखी हुई हैं। और जो खाली टाइम होता है ना, मैं जो हरी सब्जियां होती हैं ना उन्हें कट करके वॉश नहीं करती, क्योंकि वॉश करके वो ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करो कट करके रख दो। और ये बैटर है जो कि आज ही लेके आई थी, बच्चों को इडली खानी थी तो मैं सुबह इसकी इडली उनको टिफ़िन में दूंगी। और ये जो आप देख सकते हैं ये सारा डिस्पोज़ल है, बट इनको हम सब्जियों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी रॉ वेजिटेबल्स के लिए। इनको हम खाने में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। तो इसमें शायद उस पे लोड़ी पे गज्जक आई थी, तो मैंने इसमें सारा जो भी अदरक है वो रख दिया है। और ऐसे ही ये भी शायद ये भी किसी बिस्किट आए थे शायद इसमें, तो मैंने इसमें धनिया है जो कि ज़्यादा आ गया था तो मैंने उसे भी कट करके यहाँ रख दिया है। और कोई भी सब्ज़ी में फटाफट से इसमें से लेके डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग काम है, आप भी ऐसा कर सकते हैं और आई एम श्योर करते भी होंगे। तो इससे क्या होता है, मुझे काफ़ी राहत मिल जाती है कि मुझे मतलब बार बार हर चीज़ काटनी धोनी नहीं पड़ती है, बस जस्ट निकाला, धोआ और डाल दिया। और बस यहाँ दूध रखा है और यहाँ भी दूध है। और ये जो आप देख रहे हैं मैंने एक बाउल में कांच के ये खाना सोडा रखा हुआ है। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि सोडा रखो तो कोई भी स्मेल फ्रिज में नहीं रहती है, तो ये ज़रूर रखना चाहिए और ये काम करता है सच में। और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही ये जो आप बॉटल्स देख रहे हैं साइड में, ये कोई भी बॉटल मैंने फेंकी नहीं है, ये सब ग्लास की बॉटल्स हैं जिसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग है, गार्लिक का है। तो वो सब मैंने जो ख़त्म हो गई हैं उनमें जैसे एक में मैंने रखी हुई है काली मिर्च, ये मतलब पैकेट में थी तो इधर रख दी, इसमें मैंने इलायची रख दी। कुछ में अभी है जो चीज़ें थी वही हैं, तो ऐसे मैं यूज़ कर लेती हूँ उनको। और सच बताऊँ ना, जो कांच की ग्लास की बॉटल्स होती है ना उनमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है काफ़ी टाइम तक। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इनको फेंकना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी इनको फेंकने के मूड में नहीं होती हूँ और लगती भी ये बहुत अच्छी हैं। और इनो मैं हमेशा रखती हूँ अपने घर में, ज़रूरी होता है। और एक कुकर की ये जो मतलब मैं हमेशा रखती हूँ, अगर एक ख़राब हो गई तो मैं 2 मंगाती हूँ और एक यूज़ करके एक रखती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरा कभी भी सर्वाइकल होता है तो मैं हमेशा इसे ठंडी जगह पर रखती ही रखती हूँ, क्योंकि ये ठंडी पट्टी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस गाइस ये था मेरा छोटा सा फ्रिज का टूर, जैसा मैं इसको रखती हूँ। आपको अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।